जबरी सिंदूर डालले गुलशन राखे पड़तो पारो के। अरे जबरी सिंदूर डालले गुलशन राखे पड़तो पारो के। आजादी नहीं तो है रखबे त बाबू हवा खाए पड़तो जेल के। आजादी नहीं रखबे बबुआ त जाए पड़तो तोरा जेल में। अरे सदिया करे बकती गुलशन सोचले ना कि नचनिया है। अरे सदिया करे बकती गुलशन सोचले ना कि नचनिया है। अमंगिया भर के कही बबुआ इता अस्टा पे नाचेली। अमंगिया भर के कहेली गुलशन ऑर्केस्ट्रा में इता नाचेली। तो का समझ ले, ऐसे ही छोड़ दी गुलशन। पारो पक्का सही धैले रखिया, ठीक बानू। क्योंकि लड़का लोग का दोस्तों ना, आप लोग देखे होंगे कि एक पारो लड़के करके नाम के लड़की हैं, गरीब घर की लड़की हैं। और आप लोगों ने देखे होंगे पारो की ऑर्केस्ट्रा में नाच के, और सबकी उसका माता पिता पापा भाई सबका वो घर चलाती है, और सबका मतलब है कि पेट पालते हैं अपना भाई लोग का। वो ऑर्केस्ट्रा में नाच के एक नाचने वाली सब 4 परिवार को 5 परिवार को वो ही झेलती। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि एक लड़की हो के और वो ऑर्केस्ट्रा में काम करके और 4 परिवार का पेट पालना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और एक लड़का गुलशन नाम करके है जो उनके साथ इतना बड़ा हरकत करता है, इतना बड़ा मतलब छिछोरापन जैसा हरकत करता है। और देखिए हरकत तो छोड़िए, शादी का मतलब एक कलंक हो गया है कि आप उसको सिंदूर मांग में डालते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि हमने सिंदूर नहीं अबीर डाले थे। अरे आप अबीर डालो या कुछ भी करो भाई, वो बोला था आपको कि हमारे मांग में आके तुमने अबीर लगा दो, मेरा मांग खाली है। जब आपने डाल ही दिए, जब डाल दिए आपने, तो फिर रखने से आप क्यों हिचकिचा रहे हो? क्यों हिचकिचा रहे हो? अभी जो आप भाग रहे हो, इधर से इधर भाग रहे हो, उधर से उधर भाग रहे हो, चारों तरफ आप भाग रहे हो, लोग आपको अच्छा कह रहा है। अरे अच्छा खासा कमा रहे हैं, रख लो। पैसे के लिए शायद शादी किए होंगे आपने, आकि ऑर्केस्ट्रा पे नाचती हैं, पैसे बहुत कमाती होगी। दोस्तों आप बताइए, आप ही लोग, गुलशन को क्या कहा जाए? यही ना कहा जाए कि उसके पैसे के चलते आपने उससे शादी किए हो। जब पैसे के चलते आपने शादी ही किए हो तो फिर आप रखना भी पसंद करो। ये थोड़ो ना है कि आप शादी करके छोड़ दोगे और लेके कोई बारात और जाएगा तो आपको घींच के तमेशा नहीं मारेगा मुंह पे। ये पहले बताइए दोस्तों। और ये कहाँ का मतलब रीति है, कहाँ का रिवाज है? पहले तो एक लड़का लड़की प्रेम करती थी, प्यार हो जाता था। प्यार की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, अब यहाँ तक होता है कि सिंदूर डाल के भी लड़का छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ही कमेंट में बताइएगा, क्या इस पारो को इंसाफ मिलना चाहिए? इनके साथ मतलब आप लोग खड़े हैं या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले भैया ने इंटरव्यू ले रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। मैं फिर भी देख रही हूँ कि पारो तो हर जगह भटक ही रही है। एक लड़की होके फिर भी हर जगह भटक ही रही है। सबसे मतलब इल्ज़ाम भी उसके ऊपर बहुत सारे लगाया जा रहा है कि उसको खाने के लिए पैसे नहीं है, घर में रहने के लिए पैसे नहीं है, किराए के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है। ठीक है दोस्तों, मानते हैं हम उसके पास पैसे नहीं है। अगर उनके पास पैसे ही रहती तो ऑर्केस्ट्रा में क्यों नाचती? आप ही लोग से हम पूछते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग हमारा वीडियो फॉलो करते हैं, आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, और मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ। अगर उसके पास पैसे ही रहता दोस्तों तो क्या वो लड़की जाती ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए? नहीं जाती। घर में क्यों नहीं रहता? घर में सुकून से 2 रोटी खाती, आराम से बैठती। लेकिन आज वो पैसे के कारण ही तो ऑर्केस्ट्रा में नाच रही थी ना। तो ये सारे चीज़ें गुलशन को सोचना चाहिए दोस्तों, या नहीं सोचना चाहिए? आकि इसको कुछ मजबूरी है तभी ना ऑर्केस्ट्रा में नाच रही है। बाकी आज मान के चलिए सब कोई कह रहा है कि अब तो तुम फिल्मी दुनिया में आ गई हो, अब तो तुम सॉन्ग करने लगे, एल्बम करने लगे। एल्बम करके क्या महसूस होता है? लेकिन आप पारो के मुंह से आप एक ही जुबान सुनते होंगे, एक ही रट्टा सुनते होंगे। उसका यही चीज़ है कि हमको गुलशन तक पहुंचाइए, हमको गुलशन तक जाना है। तो उन्होंने क्या खराब कहता है दोस्तों?
आप लोग बहला लेते हैं मन को आकि गुलशन तक आप मन मतलब इंडस्ट्री में आप काम करने लगे। हाँ, वीडियो बना मतलब इंस्टाग्राम पे, और मतलब क्या कहते हैं कि हाँ एल्बम में काम करने लगे, तो अब गुलशन को रखोगे कि नहीं रखोगे? अरे गुलशन के लिए तो वो काम कर रही है, आप लोग भी कैसे सवाल करते हैं? दोस्तों, अगर लड़की ने अभी शुरू से ही लेके बोला है कि हमको गुलशन के घर तक जाना है, तो उसके घर ही ना जाएगा। और उसके मतलब ये चीज़ पारो से अभी जब पूछा गया है कि उसके कैसे घर तक जाओगे, जिस दिन पारो जाएगी, पारो खुद बोली है कि हम जिस दिन जाएंगे गुलशन के घर, उसका घर का तलाश कर रहे हैं कि मतलब घर का कुछ अता पता चलेगा तभी तो जाएगा ना भाई। अगर जिस दिन पारो उसके घर जाएंगे, ऑर्केस्ट्रा, वो बोली है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी ऑर्केस्ट्रा से अगर मुझे उठा के लाया है तो मैं इंस्टाग्राम पे हिस्टोरी लगाऊंगी, तब उसके गुलशन के घर तक हम पहुंचेंगे उस दिन। और मेरे ससुर जी बोलते हैं कि हम इस लड़की को नहीं रखेंगे, और देखेंगे हम भी कि कैसे नहीं रखेंगे। मेरे ससुर जी है जो है थोड़ा मतलब खड़ूस है, खड़ूस टाइप का है। आप कितनों देख लीजिए दोस्तों, कितनों आप खड़ूस रहे, अच्छा रहे, खराब रहे, ना रहे, हाँ रहे, लेकिन रखना तो पड़ेगा ना उसको। अब उसका पापा का कहना है, गुलशन का पापा का कहना है कि हम नहीं रखेंगे, लेन देन करके कुछ हमारे बेटा का पीछा छोड़ दो। तुम्हारे बेटा जिस समय की मतलब उसके लड़की के मांग में सिंदूर डाल दिया था, उस समय उसको पता नहीं था कि हमको इस लड़की को भाई हमारे पिताजी रखेगा या नहीं रखेगा, मम्मी रखेगा या नहीं रखेगा। इसको सिंदूर हम अचानक डाल देते हैं, क्या पता आगे कुछ हो सकता है, कुछ बात बढ़ जाएगा, हमारी फैमिली ना रखने के लिए अगर होगा तो फिर क्या चीज़ होगा। और आज वही चीज़ देखने के लिए मिला। आप पारो की घर की कहानी सुनिए। इंटरव्यू में बोलते हैं कि पारो को बहुत सारे गालियां दिया जा रहा है, उसकी मम्मी बोल रहे हैं बदचलन है मेरी बेटी, ये है मेरी बेटी ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, वो नाचती। ऐसा कुछ नहीं है, कोई माँ नहीं सोचेगा दोस्तों कि हमारी बेटी ये है। कितनों गलत होगा ना उनकी बेटी, फिर भी वो कहेगी मेरी बेटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक माँ ही दर्द समझती है बेटी का, तो कैसे बोल सकता है दोस्तों। तो बहुत सारे उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, और बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दोस्तों। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लोग उनके सपोर्ट में है, जैसे हम सच्चा बोल रहे हैं, तो ऐसे आप लोग भी बोलिए और आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करिए। और गुलशन का जो घर है उसका घर का पता करके और पारो को उसके घर तक पहुंचा दीजिए, बस यही हम कहेंगे। अन्यथा आप लोग जानते हैं कि एक लड़की है और ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी, तो उनके पीछे ना जाने कितना आदमी पड़ा होगा। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता है, पारो को अगर कुछ हो जाता है, तो उसमें से गुलशन का क्या जाएगा, ये बताइए, क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आप ही लोग बताइए दोस्तों। अगर लड़की को अभी फ़िलहाल मान के चलिए, खुदा न खास्ता ना हुए, उसके पास बहुत सारे मीडिया वाले भैया पहुँचे हैं, बहुत सारे मतलब लोग सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन कौन जानता है कि कब किसको क्या हो जाएगा। तो इल्ज़ाम किसके ऊपर जाएगा? गुलशन के ऊपर ही जाएगा ना। गुलशन ना भी कुछ करेगा, फिर भी कहेगा गुलशन ने ही करवा दिया, क्योंकि इंडस्ट्री में आप लोग अभी देख ही रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ें मतलब गुजर रहे हैं। जो इंडस्ट्री में बढ़िया काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, सुपर डुपर हो चुके हैं, उसको मतलब ज़्यादा दिन के लिए टिकने के लिए दे रहा है इंडस्ट्री में? नहीं दे रहा है। तो उसी तरह अगर गुलशन आप शादी उससे कर लिए हो, तो बाबू अच्छा खासा आप रख लो, अपनिया लो, घर में रहो, जाके दोनों खुशी खुशी रहो। आपका मन होगा आप वीडियो बनवाइएगा, आपका नहीं मन होगा वीडियो नहीं बनवाइएगा। क्या दोस्तों हम गलत बन रहे हैं? अगर आपका दिल करेगा कि नहीं हमको इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं देने का मन है, तो इंडस्ट्री में पारो काम नहीं करेगी, आपके साथ रहेगा, आपका घर में रहेगा, जैसे बहू बन के रहना चाहिए उस तरीके से रहेगा। लेकिन हाँ, इस तरह एक लड़की का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो चीज़ ये गुलशन ने अभी कर रहा है, एक लड़की के साथ में किया है कि मांग में सिंदूर डाल के और उसको रोड पे छोड़ दिया है,
मांग में सिंदूर डाल के गुलशन ने पारो को रोड पे छोड़ दिया है, क्या उसके लिए ये उचित है या गलत है? आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों ज़रूर, क्योंकि आप लोग हमारा हर एक वीडियो आप लोग देखते हैं, इसके लिए हम आप लोगों से पूछते हैं कि ये लड़की के साथ क्या होना चाहिए, गुलशन को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्या ऑर्केस्ट्रा वाली है तो उसका ज़िंदगी है या नहीं है, नाचने गाने वाली का भी ज़िंदगी होता है दोस्तों या नहीं होता है। तो आप लोग ये सारे बातों का कमेंट में बताइएगा, तो फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के बीच नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तो मिलते हैं, बाय।